हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। क्या है क्वेश्चन? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहां पे क्या कहा है बच्चों? एक 80 मीटर चौड़ा एक रोड है जिसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ दो इक्वल हाइट के पोल्स लगे हुए हैं। यहां तक क्लियर है? आगे क्या कहा है? From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. अब बीच में रोड पे क्या किया आपने? कोई पॉइंट मार्क कर लिया, वहां से एक पोल को देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री, दूसरे पोल को उस पॉइंट से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 30 डिग्री। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लेफ्ट वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है या राइट वाले का। तो आपने क्या करना है, एक पोल का 60 है तो दूसरे पोल का उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आगे क्या कहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें क्या करना है? पोल की हाइट बतानी है कि कितनी हाइट के पोल लगे हुए हैं, और उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कि वो पोल से कितने मीटर दूरी पे है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आ जाओ यहां पे डायग्राम पे। ये मान लो भाई बीसी क्या है? हमारा एक रोड है जिसका डिस्टेंस क्या है? 80 मीटर, मतलब 80 मीटर चौड़ा रोड है। लेफ्ट साइड भी एक पोल लगा दिया हमने ए बी, राइट साइड भी एक पोल लगा दिया सी डी। इसका मतलब क्या है? ए बी और सी डी की हाइट जो है बिल्कुल इक्वल है। एक तो हमें इस पोल की हाइट निकालनी है, दूसरी बात बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने ओ से देखा इस पॉइंट को तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री, ओ से इस पॉइंट को देखा इस पोल के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 30 डिग्री। तो हमें बताना है ये OB या OC ये कितने मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, O पॉइंट बताना है इस पोल से या इस पोल से कितने मीटर दूरी पे है। बात आ गई समझ में? अब भाई हम यहां पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो ये O पॉइंट है ना, इसको हम B से X मीटर के डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि जो हमने रोड के ऊपर पॉइंट लिया ना वो इस वाले पोल से X मीटर की दूरी पे है। अब मान लो ये X मीटर की दूरी पे है तो ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूरी पे होगा भाई? 80 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखो, ये पूरा रोड जो है 80 मीटर का था, ये अगर x मीटर है तो इधर क्या रह गया? 80 माइनस एक्स रह गया। इतनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेयर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी and let distance of O from B is X मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं भाई ये वाली ट्रायंगल ABO। कौन सी ट्रायंगल लेके चलते हैं? ABO ट्रायंगल। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO। इस ट्रायंगल के अंदर भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो जो चीज फाइंड आउट करनी हो और जो हमें दे रखी हो, इसको हम एक तरीके से मान लेते हैं कि दे ही रखी है हमें वैल्यू, तो हमें इन दो वैल्यूज का पता है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में? परपेंडिकुलर और बेस का टेन थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भाई? ए बी अपॉन में BO। थीटा कितना है भाई इस वाली ट्रायंगल में? 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? हमें फाइंड आउट करनी है, और BO हमारा क्या है? X है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो √3 इक्वल टू AB बाय X, और AB की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? √3x आ गई। ये चीज नोट डाउन कर लो कि AB की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? √3x। अब अगर x की वैल्यू मैं कहीं से फाइंड आउट कर लूंगा ना तो हाइट ऑफ द पोल मुझे आसानी से मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल OCD की या DCO की। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DCO। ये वैल्यू पता है मुझे 80 माइनस एक्स, सी डी की वैल्यू आ गई मेरे पास √3x,
क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो वो रिलेशन क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस का बच्चों, टेन थीटा। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़े से, ज्यादा नहीं है, ध्यान से समझो बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भाई, सी डी, अपॉन में बेस क्या है, ओ सी। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे टेन 30 इक्वल टू सी डी की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, ए बी के इक्वल, जो कि हमारी कितनी निकली है, √3x। यहां पे लिख भी दो, ये √3x निकल चुकी। अपॉन में ओसी की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स। क्लियर बात। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है भाई, 3 होती है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 3x। x को इस तरफ ले जाओ, तो 80 इक्वल टू क्या हो गया, 4x। 4 से कट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर। क्या आ गया भाई, x इक्वल टू 20 मीटर। तो मतलब ये जो O पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है भाई, 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। एक चीज तो निकल गई, हमें O पॉइंट बताना था। इस पोल से बात करें तो 20 मीटर हो गया, इस पोल से बात करें तो 80 माइनस 20 60 मीटर हो गया। तो किसी एक पोल से लिखनी थी तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि जो O पॉइंट है वो पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब बात रह गई हमारी हाइट ऑफ द पोल की। हाइट ऑफ पोल कैसे निकलेगी भाई, √3x थी, यही तो निकली थी। x की वैल्यू पुट कर दो, तो √3 मल्टीप्लाई 20, तो वैल्यू आ गई है मेरे पास 20√3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल, अब दोनों पोल एक हाइट के हैं, सेम हाइट के, तो 20√3 क्या आ गई, हाइट ऑफ द पोल। और डिस्टेंस जो आ गया O पॉइंट का फ्रॉम द पोल इज 20 मीटर। आई होप क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम लगती है किसी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं स्पेशली वीडियो भी बना दूंगा उस पॉइंट के ऊपर। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, कंफ्यूजन जहां भी फील हो ना, एक बार कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा सबके बच्चों के रिप्लाई करने की भी और उनको पढ़ के आपका रिजोल्यूशन करने की भी, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा उस चीज का। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।